अब सेग्यून के वापस आने से यूनगिल की भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अगर वो उसकी मॉम डैड के बीच में आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसका और उसके भाई का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। वहीं यूना भी जब यीचेन और सेग्यून को देखती है तो उसे भी बुरा लगता है कि शायद अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो यीचेन को पसंद करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूना यीचेन के लिए लेटर लिख रही थी। भले वो श्योर नहीं थी कि वो उसे जानता भी है या नहीं, या फिर ये लेटर उस तक पहुंचेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी उसे अपने बारे में बताना चाहती थी। पहले वो उसे अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है कि वो कैसे बिना आवाज़ वाली दुनिया में रह रही है, लेकिन आंखें बंद करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। पर उसकी कुछ यादें हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम से बहुत प्यार करती थी, उसे साइन लैंग्वेज सिखाती थी। उन्होंने यूना को उसका नाम भी सिखाया था, लेकिन एक दिन उसकी मॉम को उससे बहुत दूर भेज दिया गया। इससे यूना को बहुत बुरा लगा। और फिर आई उसकी सौतेली माँ जिमी, जिसने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन वो बहुत ही बुरी थी, उसे गलत गलत सिखाती थी और बहुत मारा पीटा करती थी, यहाँ तक कि पनिशमेंट के लिए भी घंटों तक रूम में लॉक कर देती थी। बड़े होते होते यूना ऐसे ही बन गई कि फंक्शन वगैरह में लोगों से मिलना अवॉइड करती रही। तब एक दिन फैमिली गैदरिंग में उसने पहली बार यीचेन को देखा था, वो भी अपने रूम की खिड़की से। यीचेन ने तो वहाँ हंगामा ही मचा दिया था और उसकी मॉम को तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, उनके कपड़े खराब कर दिए। ये देखकर तो यूना को बहुत मजे आ रहे थे। वो पहली बार ही था जब वो इतना हंसी होगी। फिर सेकंड टाइम वो यीचेन से बुक शॉप में मिली थी, तब उसे देखकर उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। फिर तो वो उसे देखने के लिए बहाने ढूंढती थी। उस दिन भी वो बैंड वाली टी शर्ट उसने उसे देखकर ही खरीदी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि तब उसे वो सेगियों को देनी पड़ेगी। यीचेन बार बार उसके सामने आता रहा। वो उसे कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं देती थी कि वो उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करना चाहती थी। सेगियों के जाने के बाद उसे लगा कि शायद अब वो उसकी दोस्त बन सकती है, लेकिन उसके वापस आने पर उसने सेगियों और यीचेन को साथ में देखा तो बहुत बुरा फील हुआ। उसे लगा कि शायद उसने लेट कर दिया, उसका अब कोई भी चांस नहीं है, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर चुपचाप चली गई। पर यीचेन ने तो देख लिया था, तो सेगियों को रुकने का बोलकर वो यूना के पीछे चला जाता है और उसके जाने के बाद यूनगिल उसके पास आता है। उसे तो वैसे ही उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये काम बिगाड़ने के लिए वापस आ गई। कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे यहाँ होने के बारे में किसी को मत बताना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। वही यीचेन यूना के पास जाता है, उसे रोकता है, लेकिन वो तो टैक्सी में बैठकर चली आती है। तब उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक कीचेन पर पड़ती है, जो कि यूना का था। वो गलती से वहाँ गिर गया था और हैरानी की बात ये थी कि उस पर वीवा लाविदा लिखा हुआ था। उधर यूनग्युल सेग्यूम की बात से कंफ्यूज था कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मेरी वजह से यहाँ कैसे आई। वो कहती है तुमने कहा था ना कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें देखना चाहती हो कि तुम्हारी बात ना मानने पर क्या होता है। तो वो कहने लगता है कि यीचेन तुम्हारे लिए कोई खेल है क्या, तुम बस अपने मजे के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, तुम्हें तो मरना है ना, तो ये सब क्यों कर रही हो। वो भी गुस्से में कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं चुपचाप मर जाऊं, चिंता मत करो, टाइम आने पर मैं खुद ही गायब हो जाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो यूनगिल को शक होने लगता है। पूछता है कि तुम सच में सेयुंग हो ना। कि तभी यीचेन आता है, तो वो उसे बात करने के लिए एक कैफे लेकर आती है। अब वो खुद ही शॉक था कि ये अचानक से चली गई थी और अचानक से वापस भी आ गई। वो उससे पूछता भी है, लेकिन वो तो उसे देखे जा रही थी। कहती है तो तुम ऐसे दिखते हो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम हो। वो खुश होने लगता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम मेरा मजाक बनाने के लिए वापस आई ना। वो कहती है नहीं नहीं, कुछ जरूरी काम था, मैं कल ही वापस आई हूँ और बस तुम ही हो जिसे ये पता है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई, जाते वक्त तो बताया भी नहीं था। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड रही, मुझे बुरा लगा, इसलिए तुमसे माफी मांगने आई और अब मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। हमारे बीच में जो शर्त थी वो अभी भी है। ये सुनकर तो यीचेन मन ही मन खुश हो जाता है। वहीं यूनगिल बेचैन हो रहा था, घर के बाहर यीचेन का वेट कर रहा था। जैसे ही वो आता है तो पूछने लगता है कि क्या कहा उसने, वो वापस क्यों आई। तो वो कहता है कि तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में पता है, कभी रहे हो। वो चुप ही आता है। तो वो कहता है कि फिर तुम नहीं समझ सकते कि मेरे और सेगिन के बीच क्या बात हुई। उसने पता ही क्या कहा। अब वो कुछ बोले उससे पहले यूनगिल ही मना कर देता है कि मुझे नहीं सुनना, क्योंकि उसे तो डर लग रहा था कि पता नहीं इनके बीच क्या बात हुई, कहीं सेगियोंग और इसके बीच कुछ चलने तो नहीं लग गया। फिर खाना खाते हुए यीचेन सबको अपने और सेगियोंग के डेट के बारे में बताने लगता है कि उनके बीच क्या क्या बात हुई। ये भी कहता है कि उसने तो अपना लुक चेंज ही कर लिया है। उसे देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मैं उससे अपना बनाने के लिए क्या करूँ। वहीं यूनगिल छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। बालसन कहता है कि वो तो पहले से ही तुम्हारी हो गई है, उसने तुम्हारे लिए तो अपना लुक चेंज किया, उसने कहा ना कि वो तुम्हें देखने के लिए आई है, तुम्हें सॉरी बोलने के लिए वापस आई है। उसे ये समझ आ गया होगा कि वो तुम्हारी कितनी केयर करती है, उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, वो जरूर खून के आंसू रो रही होगी, तो अब वो तुम्हारे पीछे पागल हो गई है, समझे। ये सुनकर तो यीचेन बहुत खुश होने लगता है, लेकिन यूनगिल की हालत तो खराब हो रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। वो सेगियोंग के बारे में सोचने लगता है कि क्या ये सेगियोंग अब वो फ्यूचर वाली एक ही है, और क्या वो सच में जान देने के लिए वापस आई है। ये जानने के लिए उसे घर पहुंचाता है, जो कि बाहर से ही आ रही थी। तो वो पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला। वो कहता है भूल गई तुम, मैं और यीचेन तुमसे एक बार मिलने आए थे। लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे सच में याद नहीं हो। कहती है पता नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए।
तो उसके हाथ में खाने पीने का सामान देखकर यूनविल कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम जान देने वाली हो। फिर जाने लगता है। वो कहती है तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, मुझे पता नहीं था तुम तो एक एंजल हो। ये सुनकर यूनविल को गुस्सा आता है कि इससे ईचन से कोई मतलब ही नहीं है। उसे वार्न करता है कि उसके आसपास से भटकना मत, फिर चला जाता है। वहीं सेयोंग अपने रूम में आती है और उसने सच में फांसी का फंदा लगाया हुआ था। मतलब क्या वो सच में मरना चाहती है? अगले दिन ईचन स्कूल आता है और अपने नए बैंड मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। प्रैक्टिस के पहले दिन ही उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। बाकी सारे सॉन्ग्स के लिए उन्हें भी काफ़ी मेहनत करनी होगी, वो उन्हें हैंडल भी कर लेंगे, लेकिन जो उनका फाइनल सॉन्ग है वो प्रॉब्लम कर सकता है। इतने कम टाइम में उसे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, तो सब लोग उसे चेंज करने का सोचते हैं। पर ईचन मना करता है क्योंकि सेयोंग ने उसे चूज़ किया था। तो एक मेंबर कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, उसने तुम्हें नीचे दिखाने के लिए वो सब किया। तुम्हें क्या लगता है कि उसने वो हार्ड सॉन्ग ही क्यों चूज़ किया? तो ईचन कहता है क्योंकि उसे वो सिंगर पसंद है और वो मुझसे ही वो गाना सुनना चाहती थी। वो कहता है तुम सच में बेवकूफ़ हो, उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारा मजाक बना सके। तुम्हारे अलावा पूरा स्कूल ये बात जानता है। पर यूनविल ईचन का सपोर्ट करता है। जब उसे वही गाना गाना है तो उस पर ट्रस्ट करो। तभी वो वहाँ एक लड़की को दिखता है। उसे तो वो सेयोंग लग रही थी, लेकिन उसने तो उसे ईचन के सामने आने के लिए मना किया था। सोचता है कि वो क्यों ही आएगी, लेकिन वो सच में सेयोंग ही थी। सबके सामने ईचन को हाय करती है। कहती है कि मैं आइसक्रीम शॉप में गई थी तो पता चला कि आज तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ गई। फिर उसे अम्यूजमेंट पार्क की टिकट दिखाती है और सबको साथ चलने के लिए इनवाइट करती है। यूनगिल को तो उससे वैसे चिढ़ थी, तो वो जाने से मना कर देता है। पर फिर सोचता है कि वहाँ ये और ईचन दोनों साथ में होंगे, इसलिए वो भी साथ जाता है। इसके बाद वहाँ पहुँचकर सब खूब मजे करते हैं, अलग अलग राइड का मजा लेते हैं। और हर बार यूनगिल ईचन से चिपका हुआ था। दिन भर घूमने के बाद शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब केचप को लेकर सेयोंग और यूनगिल लड़ने लगते हैं। गुस्से में सेयोंग उसके मुंह पे ही केचप लगा देती है। फिर जब वो फेस साफ करके वॉशरूम से बाहर आता है तो सेयोंग उसका ही वेट कर रही थी। कहती है कि तुम ईचन की इतनी फिक्र क्यों करते हो? तो वो कहता है कि मैं उसका ट्यूटर हूँ, उसे कॉलेज आते हुए देखना चाहता हूँ। किसी फालतू की लड़की के चक्कर में उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकता। और मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती, तो उसकी फीलिंग से खेलना बंद कर दो। और वैसे भी तुम दोनों कभी साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और ही आएगा। वो पूछती है कौन? तो वो कहता है कि कोई है, पर तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं बताऊंगा भी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। वो तो अपनी मॉम की बात कर रहा था, लेकिन सेयोंग सोचने लगती है कि शायद ये अपनी ही बात कर रहा है। कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो। वो चौंक जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे तो तुमसे कम्पीट करने में मजा आएगा। फिर उसे गुड लक बोलकर चली आती है। यूनविल तो बोलता ही रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बाकी सबके पास पहुंचते हैं। ईचन तो सेयोंग को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, तो जैसे उसे देखता है तो भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर केले के छिलके में पड़ जाता है। वो फिसलने लगता है तो यूनगिल उसे बचाने के चक्कर में सेयोंग को धक्का देकर जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। पर ये सब ईचन को अच्छा नहीं लगता। वो उसे साइड में बात करने के लिए ले जाता है। फिर कहता है कि ये सब क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, चोट लग सकती थी। पर ईचन तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे कोई नैनी हो, तुम सब कुछ बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? तो यूनगिल भी कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकते। मैंने कहा है ना कि 1 साल तुम्हें मेरे साथ रहना है, हमेशा के लिए नहीं, बस 1 साल की तो बात है। उनकी ये बातें सब लोग सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ईचन बेचारा कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। बाद में सेयोंग सबको बाय करके घर जाने लगती है तो यूनगिल उसके पास आता है। उसे समझाता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे और ईचन के बीच कुछ नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। वो पूछती है क्या है, लेकिन वो सीक्रेट बोलकर मना कर देता है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम मुझे पसंद करते हो, यही सीक्रेट है। जब भी मैं ईचन के साथ होती हूँ तो तुम हमेशा आ जाते हो, जेलस होते हो ना? फिर क्यूट सा फेस बनाकर पूछने लगती है कि बताओ किससे पसंद करते हो, ईचन को या मुझे? एक सेकंड के लिए तो वो उसे देखने लग जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और चला जाता है। पर सेयोंग तो उसे छेड़ रही थी क्योंकि उसे मजा आ रहा था। घर जाकर भी ईचन पढ़ाई छोड़कर सेयोंग से बातें करने जाता है तो यूनगिल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगले दिन ईचन सब मेंबर को बताता है कि अब हम अपना फाइनल सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेयोंग ने ऐसा कहा है। कल मेरे इससे बात हुई थी। सब मान भी जाते हैं, पर यूनगिल नहीं, कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम नए गाने की प्रैक्टिस करें, और अगर उसने फिर से गाना बदल दिया तो क्या करोगे? तो ईचन कहता है कि हाँ मैं बदल दूंगा, वो मेरे लिए ही तो वापस आई है, तो वो जो कहेगी मैं वो सब करूंगा, मैंने प्रॉमिस जो किया है। तो वो गुस्से में कहता है कि मेरे प्रॉमिस का क्या, और फिर बैंड छोड़ने की धमकी देकर चला जाता है। तो वीचेन उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता है। कहता है कि जब सब मान गए तो तुम्हें दिक्कत क्या है? यूनियल कहता है कि ये बैंड तुम्हारे लिए मजाक है क्या? सेयोंग के लिए तुमने बैंड बनाया, तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो मुझसे किया वो प्रॉमिस तक याद नहीं है। लेकिन ईचन उसकी इन सारी बातों को इग्नोर करके बस ये पूछता है कि ये बताओ बैंड में रहोगे या नहीं? तो वो भी गुस्से में कह देता है कि ठीक है, मैं बैंड छोड़कर जा रहा हूँ और आगे तुम्हारे साथ कुछ भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, और चला जाता है। वापस आकर ईचन बाकी मेंबर से ये कहता है कि जब यूनियल शांत हो जाएगा तो खुद आ जाएगा, तब तक हम प्रैक्टिस करते हैं।
लेकिन उसने तो अब मन बना लिया था कि वो वापस नहीं आएगा। जाते हुए उसे सेयुम के डैड मिलते हैं, जो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिटार ढूँढ के रखा है, तुम्हें चाहिए नहीं? पर वो तो मना करके चला जाता है। यूनगिल ने अब सोच लिया था कि वो घर भी नहीं जाएगा, इसलिए बाहर ही खाना खाने लगता है। तब दादी के दिए हुए पैसों में उसे एक थैंक यू नोट मिलता है। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो उन्हें गुड बाय किए बिना ही आ गया। उसे रोना आ रहा था कि वो अपने डैड के इस यंगर वर्जन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। रात में जब यूजिन घर पहुंचता है तो पता चलता है कि यूनगिल घर आया ही नहीं। तब दादी उसे यूना का कीचेन देती है, जो धोते टाइम उन्हें उसके कपड़ों से मिला था। फिर जब वो रूम में आता है तो देखता है कि यूनगिल अपना सामान लेकर भी चला गया। पर वो तो खुश हो रहा था कि चलो अब मैं यहाँ अकेला रहूंगा, वो परेशान करने के लिए नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, वो उसे मिस कर रहा था। वहीं यूनगिल एक स्टोर के बाहर ही सो गया था, तो ओनर उसे उठा देती है कि यहाँ नहीं सोना। वो जाने लगता है तो अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं कि तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये वही मास्टर है। फटाफट से फ़ोन उठाता है तो वो वही था। वो कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यूनगिल कहता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे डैड अपने फर्स्ट लव के पीछे पड़े हैं, मॉम का पता नहीं है वो कहाँ है, सब मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे वापस जाना है। मुझे ये चेन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अपने रियल डैड के पास वापस जाना है। तो वो कहता है कि स्पेस और टाइम का दरवाज़ा अभी नहीं खुल सकता। तो यूनगिल उस पर चिल्लाता है कि मुझे मेरी परमिशन के बिना यहाँ फँसाने के बाद ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से वापस चले गए 2023 में, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इनफैक्ट जब से तुम यहाँ आए हो तो काफ़ी कुछ बदल भी गया है। तो यूनगिल याद करता है कि सबसे पहले तो यही बदला कि डोंगजिन उसके डैड और मारू से मिल ही नहीं पाया, जबकि उन्होंने तो साथ में एक बैंड में काम करना था। वो ये भी कहता है कि जब से तुमने खुद को कोई और बताया है, हिस्ट्री धीरे-धीरे चेंज होने लग गई है और लोगों की किस्मत भी चेंज होने लगी है। उसे यकीन हो जाता है कि शायद इसलिए सेयोंग, जिसे यहाँ होना ही नहीं था, वो भी वापस आ गई। मतलब मेरी वजह से सब बदल गया है। तो कहता है कि मुझे कुछ बताओ, कोई हिंट दो जिससे मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, डैड का एक्सीडेंट होने से रोक दूँ। तो वो कहता है कि तुम अभी और चेंजेस कर सकते हो, मैं पहले ही तुम्हें हिंट दे चुका हूँ, तो जाओ चेक करो, फिर बात करते हैं। तभी यूनगिल की नींद खुलती है, वो अभी उसी टनल में था। अपना बैग चेक करता है तो उसमें उसे एक बुक मिलती है जिसमें जिनसन कंपनी के फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग के इवेंट के बारे में लिखा था, जो कि कल होने वाला था। यानी कि यही उसका हिंट है, तो उसे कल वहाँ जाना होगा। फिर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ इवेंट होना था। तो कंपनी के चेयरमैन का बेटा यूनजू सब कुछ चेक करने आया था। इवेंट मैनेजर उसे बताती है कि वेदर फोरकास्ट का कहना है कि बहुत तेज बारिश और तूफान आ सकता है, तो हमें या तो इसे किसी हॉल में करना चाहिए या फिर इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये इतना बड़ा इवेंट है तो हमें तो पब्लिसिटी चाहिए, अगर पोस्टपोन भी करते हैं तो तब तक सबका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जैसा प्लान किया है सब ऐसा ही होगा। वो उसे समझाने लगती है तो उल्टा उसे धौंस दिखाता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, कंपनी का होने वाला सक्सेसर। जो मैंने कहा मतलब चेयरमैन ने खुद कहा, तो जो कहा है वो करो। थोड़ी देर में यूनगिल भी वहाँ पहुँच जाता है। तब किस्मत से उसे वहाँ जिनसंग के ही ऑडिशन का इनविटेशन पड़ा हुआ मिलता है, जिसका प्राइस ही था ये ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक गिटार। उसे चाहिए क्या अब, जब किस्मत खुद सामने से उसे मौका दे रही है, तो वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं यूना को देखते हैं। लास्ट टाइम वो इतना भीग गई थी कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई थी। वो घर ही जा रही थी कि तभी ईचेन वहाँ आता है। उसे वो किचन वापस करता है। वो यहाँ उस दिन के लिए तो सॉरी बोलने आया था। उसी टाइम उसकी नज़रें उसकी नेम प्लेट पर पड़ती है। उसमें यूना नाम देखकर तो सरप्राइज होता है कि यूनगिल उसे इसके साथ होने के लिए कह रहा था, जबकि वो तो उसे जानता भी नहीं है। पर यूना की तबीयत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ईचेन चेक करता है, उसे तो बहुत तेज बुखार था। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि किसी को ढूंढे, इसलिए उसे अपनी पीठ पर लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑडिशन स्टार्ट हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही यूनगिल की बारी आती है तो अचानक ये मौसम बदल जाता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है। और फिर यूनगिल जैसे ही गाना गाने के लिए माइक को हाथ लगाता है, उसे बहुत जोर से करंट लगता है, इतना कि वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच सेगिम भी स्टोर से सामान लेकर घर जा रही थी, तो उसी फोन की घंटी बजने लगती है। लेकिन वो तो खराब हो रखा था, तो ये कैसे बच सकता है? तो क्या इसका मतलब ये उस मास्टर का कॉल हो सकता है? वहाँ यूनगिल को उसी हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ यीचेंग यूना को लेकर आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।